तो गाइस सबसे पहला आम मैं चढ़ा के आती हूँ मंदिर में। अरे 250 रुपये कम लगा रखे क्या? तो बात तो वही आगे फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्यार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत करिए मैं अभी मॉर्निंग से। तो मेरा सारा कुछ काम हो चुका है, तो मैंने सोचा पहले आज काम कर लेती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन तो मैं आपको दिखाते रहती हूँ। क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार, कुमाऊनी रीति रिवाज के हिसाब से। तो आज मेरा फास्ट है, सारे लोग मंदिर से आने जाने लग गए हैं। तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कितनी सीटी में पक जाएगी? बाबू क्या कर रहे हो? क्या पानी वो है ऊपर पीने वाला? अरे कहाँ ढूंढ रहे पानी? ये बाबू आए हैं हमारे। बाबू गुड मॉर्निंग। सावन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ससुर जी है मतलब मेरे बाबू। तो सब लोग नहा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सब्जी बना देते हैं। गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। चल रहा है क्या? तो बाबू को ही दे दो। लग रहा है तो बाबू को ही दे दो, नहीं लग रहा है तो रहने दो। मंदिर तुम जा रहे हो? मैं भी तुम बाजू को छोड़ा मैं जाते मंदिर। चलो लाइटर खराब हो गया गाइस मेरा, तो लाना है मार्केट से। मंदिर तुम ही जाना है? हाँ मेरे ना अरे हाँ कह रही हूँ। मेरे नाम की पूजा कराना। तुम्हारे नाम की पूजा मैं कैसे करूँगी? थोड़े गर्म कर दो चाय। इस खाना बन चुका है, देखो बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी।
हटो। लो बाबू, बाबू आ जाओ। अच्छा चाय रख रखी है मैंने। हेलो, चाय में क्या डालना है? कढ़ाई के साथ ही रख देती हूँ, बाबू जितना खाएंगे ले लेंगे। कुछ लेके आप। तो भाई मुझे मंदिर भी जाना है, मंदिर के लिए भी लेट हो रही है। इसको ले जाती हूँ। लो बाबू। अरे नहीं नहीं, अरे नीचे वो काम ऊपर गीला हो रहा है नीचे खाते हो। नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया होगा? वैसे तो कम डालिए मैंने। ये रवि भी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। हाँ कहाँ है गाइस? अभी मैं जा रही हूँ मंदिर को। खाना वाना खिला दिया है, खाना खिला दिया है बाबू को और हस्बैंड जी, और मेरा तो फास्ट है। टावल गिर जा रहे हैं। हमारा फास्ट है दोनों का। और लो ये वाला, लो बाबू, लो बाबू, बाबू सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने घर और हस्बैंड जी लोग चले गए हैं। बाबू और हस्बैंड जी चले गए हैं। इतनी गर्मी है ना गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा था कि पूजा पाठ करके मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सावन का सोमवार जो है आज, तो आ गई हूँ। पसीना आ गया बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी मंदिर जाके आ गए होंगे, है ना? तो चलिए मिलती हूँ मैं अभी आपको, ठीक है? तो गाइस एक बार ना ऊपर छत में जाके देखते हैं कि वहाँ पे ना कभी बिल्ली बिल्ली भी आ जाती है, तो देख के आ जाती हूँ कहीं छत गंदा बंदा तो नहीं किया है। तो मैं चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ ऊपर से नज़ारा। वाह मस्त नज़ारा है। बट यहाँ हमारी छत बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ साफ़ है। आगे जाते हैं, कहीं पे शायद नहीं, वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि सफाई है, बिल्कुल साफ है। देखो तो इसलिए है ना बीच बीच में देखने आ जाती हूँ मैं, क्योंकि साफ तो रहती है। यहाँ से देखो हल्द्वानी का व्यू, ये देखिए बिल्कुल मस्त। बादल लगे हुए हैं, मौसम भी बिल्कुल सा आज बादल लगे हुए हैं खतरनाक वाले। कल रात भर बारिश हुई है ना, इसकी वजह से। ये देखो पहाड़ों में तो लगता है बारिश ही हो रही होगी। तो गाइस यहाँ भी ना कल रात भर बारिश थी, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो चलते हैं अब नीचे, थोड़ी देर यहाँ पे ना बैठने का मन कर रहा है। बहुत गर्म हो गया वहाँ जाके, मंदिर जाके। तो मॉर्निंग में ना लेट इसलिए हो गई मुझे आज, क्योंकि ससुर जी आए हुए थे, किसी काम से आए हुए थे वो, है ना? तो कल रात ही आए थे हमारे यहाँ वो। तो मॉर्निंग में ना हम दोनों पति पत्नी का तो फास्ट है आज, और ससुर जी का फास्ट नहीं था क्योंकि वो अब बुढ़ापा है तो भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा कि ना नाश्ता बना के खिला के भेजूँ, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया और पूजा पाठ की। तो 8 बज गया था, तो जाते जाते मंदिर जाते जाते 9:30 तक हो गया। तो आज ना मुझे लेट ही हो गई है।
बैठा। अरे भैया, ओ भैया, अरे तो कहाँ से सुन ही नहीं रहा, वो ऊपर को देख रहा। नीचे से करती आवाज। दरी वाला है ना मेरे पास, फटे पुराने कपड़े। वो कहाँ है, वो बेचारा देखते रह गया। मैं इधर हूँ, रुक गया। देखो कितने रुपए ले रहे हो दरी बनाने के? कितना? कपड़े देने के बाद? कपड़े देंगे तो कितने का होगा? कपड़े लेके आऊं? लाऊं? तो चलते हैं नीचे। पहले मैं बात करके आती हूँ, उसी जल्दी कपड़े नहीं लेके जाती हूँ। दरी बन जाती है ये कपड़ों की। बनाने का इसमें धागा लगता है, बनाई दिया लेके जाएंगे। ये वाले बन रहे 300 रुपये बनाते। कलर क्या कौन कौन से? प्लेन वाली बना दो। कालीन कालीन भैया करना है, जल्दी बताओ। कपड़े उसमें, उस कपड़े में आपके 2-3 दरी बन जाएंगी। 2 दरी ऐसे नहीं बनती, उसमें लागत आती है, ऐसे नहीं बनाते हैं फालतू दरी। जो बनवाता है उसी मैं एक ही तो मंगा रही हूँ, बाकी तुम ही रख लेना। 250 रुपये भैया बनवाए के 250 रुपये कम लग रहे हैं आपको। मशीन में वो करने आ रहे। अरे कम है, मोटी दरी बना रखी है। जल्दी बताओ। 300 रुपये दियो बनवा दो। देखो हम भी घूम रहे हैं 10-20 की। भैया सुबह सुबह क्यों कर रहे हो व्रत के दिन? 300 दे दियो। 250 रुपये दूंगी, 250 रुपये। हाँ है तो बता देना, यहाँ से आवाज लगा देना। नहीं मान रहा। अरे सब होता है, खाली कह रहा है। अरे है इसको बोलना आप आगे से नहीं बनाऊंगी तेरे से। अरे 250 रुपये कम लगा रखी है क्या? तो बात तो वही आगे फिर। चलते हैं, नहीं मान रहा हूँ 250 रुपये में। गाइस मैंने उसको बोला 250 रुपये दूंगी दरी बनाने के, और कपड़ा भी दे रही हूँ, तो मान ही नहीं रहा। चले गया शायद। पहले हाँ बोल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ उसको। नहीं हो रहा, रहने दो। 250 रुपये दूंगी बस। मान गया। दे आती हूँ गाइस कपड़ा, क्योंकि खाली पड़ा है। तो गाइस मैंने दरी बनाने को दे दिए, मान गया वो। 250 कपड़ा कम से कम बहुत ज़्यादा होगा। कितना होगा बताऊँ? 3 से 4 या 5 kg होगा शायद, बहुत भारी था। तो कपड़ा भी वेस्ट पड़ा रहता, इसलिए मैंने सोचा एक दरी हो जाएगी, या हम लोग यूज़ कर लेंगे या फिर घर वाले यूज़ कर लेंगे, किसके काम में आ जाएगी। ऊपर से फिर अब चलिए चलते हैं अंदर। तो पसीना देखो बहुत ज़्यादा। अब मैं चेंज करती हूँ थोड़ा सा पहले, उसके बाद बर्तन धोती हूँ,
आज तो फास्ट है, अच्छा लग रहा है फास्ट के दिन। आपको किचन दिखाती हूँ। कल रात मैंने साफ़ किया था किचन, और मॉर्निंग में किचन का हाल मैं आपको फिर दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखो, ये खाना बनाया था मैंने, उसके बर्तन पड़े हैं। प्रेशर कुकर ऐसे ही पड़ा है, धोए हुए बर्तन ऐसे ही पड़े हैं किचन में। और आज ना सही सबसे अच्छी बात बताऊं, क्योंकि आज ना हमारे पतिदेव गैस का चूल्हा लेके गए हैं ठीक कराने को। मैंने बोला ना इसे हाथ ले जा लो और वो ठीक कर देंगे। अगर मैं दूसरा चूल्हा लेके आती, उसको रखने के लिए भी मुझे फिर जगह चाहिए, खाली फालतू हो जाता है। मैंने सोचा कि अगर एक चूल्हा सही हो जाता है तो दूसरा लाने की क्या ज़रूरत है ना, फालतू पैसे वेस्ट क्यों करने। तो इसीलिए अब मैं जल्दी से किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाते हैं। पहले मैं सूट को उतारती हूँ, क्योंकि सूट के साथ ना मुझसे ना बिल्कुल भी काम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है। बाल बांधती हूँ, बाल अभी मैंने सुलझा के भी नहीं रखे हैं, धोए थे तो ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि लेट हो रही थी बाबू लोग को भी। जल्दी जल्दी खाना बनाया मैंने, और व्रत है तो पहले साफ़ सफाई करनी चाहिए। मैं तो पूरे पहले जब व्रत होता है या फिर नहीं भी होता है, पहले मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने लिए नाश्ता पानी जो भी होता है सब कुछ बनाती हूँ, है ना। तो बिना नहाए मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये अरे गाइस, किचन साफ करते करते मुझे याद आया, मेरे भाई का ना बर्थडे है, बड़े वाले भैया का, ललित का। तो पता है वो राह देख रहा होगा कि दीदी फ़ोन करेगी, बर्थडे विश करेगी। तो हाय, मैंने उसको बर्थडे विश नहीं किया। सबसे पहले बर्तन धोने से पहले मैं उसको करती हूँ बर्थडे विश। वो तो सच में क्या बोलेगा यार। टाइम कितना हो गया बताओ, 11 बज चुके हैं, अभी मैंने उसको बर्थडे विश नहीं किया है, क्योंकि मेरे बर्थडे में ना वो सुबह सुबह फ़ोन कर देता है। तो गाइस चलो भैया को बर्थडे विश करते हैं, अभी देखते हैं क्या बोलता है वो, देखना। हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद धन्यवाद। और क्या कर रहा है? अच्छा, कैसा रहा अभी बर्थडे? आज कैसा लग रहा है बर्थडे का दिन? कैसा लग रहा है? और कुछ नहीं बनाया? पूरी नहीं बनाई सुबह सुबह? कहाँ, अभी ड्यूटी में है क्या? अच्छा, ललित का बर्थडे है, तुम्हें याद नहीं है क्या? अब याद नहीं, वो तो ड्यूटी गया होगा। ललित का जन्मदिन है, तुम्हें याद नहीं है? मुझे याद ही नहीं है, भूल जाता हूँ बेटा। अपने 4 बच्चों को कहाँ याद रहता है। तो भाई फिर कब जाएगी देखी तब ध्यान हो। 4 बच्चों का कहाँ याद रहता है बोल? जो अब हम तो बच्चे जैसे घर बनाए हो तो ध्यान रखो ना। अब शाम को बधाई दूंगा फिर। ठीक है ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं, मेरा बर्थडे है। अच्छा हाँ, मैं तो 7 बजे बात करती, रात भर बराबर बारिश लगी रही। तो यहाँ भी बहुत तेज बारिश थी रात भर, सुबह तक। याद रहना चाहिए जन्मदिन बच्चों का अपने, है ना। तो एक बार भी अपने माँ बाप अपने बच्चों का जन्मदिन विश कर देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, यही रहता है। तो चलो, पापा कह रहे शाम को मैं विश करूँगा ललित को। पापा को भी मैंने बता दिया, मुझे पता था पापा को याद नहीं रहती है, तो इसलिए मैंने पापा को भी बता दिया। मैंने भी विश कर दिया। अब मैं धो लेती हूँ बर्तन।
गाइस किचन की सफाई हो चुकी है। मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। ये देखो किचन की बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुकी है। बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं, बिल्कुल टाइल्स वाइल्स सारा कुछ साफ़ कर दिया है। और ये गैस की जगह जो थी ये भी साफ़ है। ये डेली क्लीन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज गैस नहीं है तो और अच्छे से सूख जाएगा। अब मैं चलती हूँ दूसरे वाले अंदर। तो साफ़ सफाई हो गई है और मौसम भी, रात भर तो बारिश थी और लेकिन अभी मौसम मुझे लग रहा है ना अब उमस होगी खतरनाक वाली। गेहूँ भी मैंने 2 दिन सुखाए थे और गेहूँ भी मैंने 2 दिन सुखाए थे, अच्छे से नहीं सूखे हैं। मैं सोच रही हूँ अभी और डाल दूँ तो अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना चारपाई भी गीली हो रखी है तो मैंने ऐसे कर दिया है, तो उल्टा कर देते हैं, थोड़ी सूख जाएगी। अरे ये तो सूख गई है, ये तो बिल्कुल सी सूख गई है। अब इसमें मैं आराम से गेहूँ डाल सकती हूँ। गेहूँ को डाल देती हूँ, थोड़े भी सूखेंगे तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ डाल दिए थे क्योंकि चारपाई सूख गई थी अच्छे से। और इसमें से ना मैं अच्छे से फैला के और इसमें से थोड़ा सा जो बहुत थोड़ा बहुत कूड़ा करकट था वो मैं एक हाथ से उठा रही थी फटाफट, क्योंकि आसानी से निकल जाता है जल्दी जल्दी से। और इसको तो पहले ही धो धा के मैंने साफ़ किया था, बस सुखाना बाकी था। थोड़ा सा नीम की पत्तियाँ रह गई थी तो इसको उठा के मैं बिल्कुल क्लियर कर रही थी। तो चलो गाइस अंदर को चलते हैं। कपड़ों को थोड़ा दूर दूर फैला देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। कहीं और बारिश आ गई तो फिर जितने कपड़े सूखे हैं ना वो कपड़े की और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। ये भी बंद कर देती हूँ क्योंकि बिल्ली ने बहुत पड़ा। बिल्ली ने ना बहुत बड़ा आतंक मचा के रखा है, गंदगी कर जाती है, इसलिए मुझे ना बंद रखना पड़ता है। तो आपको ना एक बात और बतानी है मुझे। कल बाबू आए थे तो हमारे लिए लेके आए थे हरेले और खजूरें लेके आए थे, क्योंकि हरेले में हम लोग ना घर नहीं जा पाए क्योंकि मेरे पतिदेव के पाँव में ना चोट लगी थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे पैदल चलना है, अगर पैदल नहीं चलना होता तो हम लोग घर चले जाते त्यौहार में अपने। तो हम लोग घर नहीं जा पाए, इस वजह अभी मैंने वो फ्रिज में रखी है क्योंकि आज तो मैं खा नहीं सकती हूँ, कल खाऊंगी उसको। और पतिदेव को दे दी थी मैंने रात में ही, उन्होंने दूध के साथ ले ली थी, हस्बैंड जी और ससुर जी ने। मैंने नहीं खाई थी लेकिन मैं खाऊंगी कल जब मेरा आज फास्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं कल लूँगी। तो थैंक यू मेरे ससुर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें त्यौहार देने के लिए। और देते तो वो हर समय हैं, कभी फल फ्रूट, कभी सब्जियां, कभी सब कुछ लेके आते हैं। और इस बार ना सच में मन तो होता है अपने घर जाने का, लेकिन क्या था कि मेरे हस्बैंड जी का पाँव सही नहीं था, इसकी वजह से ना त्यौहार में भी नहीं जा पा रहे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे पैदल चलना है। तो रोड नहीं आई है, रोड के लिए भी हमने कई बार गए विधायक जी के पास, तो अभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। 2 साल से लगातार मैं जा रही हूँ, तो अभी एक बार और जाएंगे हम लोग वहाँ पे। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं तो अभी नहीं जा सकते, तो उसके बाद देखते हैं जाएंगे क्या होता है। 2024 से जा रही थी मैं उनके पास में, अपने घर में रोड आ जाए करके, एक रास्ता भी हो जाएगा ना वहाँ पे बाइक जाने वाला, तो हम लोग को थोड़ी आसानी हो जाएगी, सबके लिए आसानी हो जाएगी। और प्रसाद भी लेके आए थे मंदिर का, तो मिल गया था हमें घर का प्रसाद। सासू माँ ने भी भेजा होगा क्योंकि उन्होंने, सासू माँ ने ना हमारे खजूरे इतने टेस्टी बनाए थे ना, बहुत अच्छे खजूरे बनाए थे सासू माँ के हाथ के खजूरे। तो यहाँ पतिदेव भी आ चुके थे तो मैं उनको लेने के लिए ना बाहर तक गई थी, क्योंकि वहाँ दरवाज़ा बंद रहता है, इसलिए मैं गई थी। और पतिदेव जी कुछ फ्रूट भी लेके आए थे और मैंने उन्हें पानी दिया क्योंकि वो गर्मी से आए थे। सो गाइस हस्बैंड जी यहाँ लेके आ गए थे आम, क्योंकि आज फास्ट है तो आम तो आजकल डेली खाते ही हैं वैसे भी।
फास्ट हो या ना हो। तो गाइस सबसे पहला आम मैं चढ़ा के आती हूँ मंदिर में। मैंने यहाँ काट दिए आम, रंग बिरंगे आम, दो प्रकार के। तो अब मैं पतिदेव जी को दे देती हूँ। तो भाई चलो पतिदेव जी को दे के आते हैं। सुन लो। सोना थैंक यू। हेलो हेलो गाइस, आप लोग भी खाइए। जी जिसका व्रत है वो लोग खाइए। मैंगो फल मैंगो मैंगो फल फल। आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ मैं खा रही हूँ, मैं अपने लिए ला रही हूँ। छिक्कल अलग से डालना। तो भाई आप लोग भी आ जाइए जी जिसको मैंगो खाने हैं। सो गाइस यहाँ पतिदेव जी चूल्हा ठीक करा के ला गए हैं। अब मैं खोलती हूँ इसको। देखा 150 रुपये में काम हो गया। और अगर मैं नया चूल्हा लाने को बोलती तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये से ऊपर का नहीं आता जो मेरी पसंद का होता। तो इसलिए 150 रुपये में काम करा दिया मैंने, है ना। देखते इसको जला के कैसे चलता है। तो गाइस काफ़ी दिनों से ना हमारा चूल्हा ख़राब हो रहा था। तो मैंने पतिदेव जी को बोला, पतिदेव जी आप फंस रहे हैं तो चूल्हा ठीक करा के ले आइए। तो पतिदेव जी ने बोला कि लाओ पैक कर दो। तो उन्होंने पैक करके, मैंने पैक करके पतिदेव जी को दे दिया। पतिदेव जी चूल्हा वूल्हा ठीक करके लेके आ गए। अब मैं इस चूल्हे को ना बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद ना पतिदेव जी इसको लगा देंगे। और अच्छे से घिस घिस के मैं इसको क्लीन कर रही थी ताकि कहीं पे भी गंदा ना हो। और मुझे बाद में ना फिर जब पाइप लग जाता है तो उसके पीछे की तरफ ना दिखाई नहीं देता। तो इसकी वजह से ना मैं पूरा साफ कर रही थी। लगा लिया। आप तो कर लूँ। आओ लगाओ, इसको ट्राई करते हैं। देखो 150 रुपये में काम हो गया आपका। नहीं तो 8,500 रुपये लगता है। 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं गैस लाने में, क्योंकि हमको ऐसा वैसा गैस में पसंद भी नहीं आता। ठीक है फिलहाल के लिए। बोला तुमने मेरे को थैंक यू। थैंक यू सोना। थैंक यू, तुम भी गैस सही करवा के लाए। थैंक यू। चलो आज व्रत के दिन आपने एक काम तो अच्छा किया। ये सब सही कर दिया ना? हाँ स्मूथ हो गया, बढ़िया। 150 रुपये में बढ़िया काम हो गया। सुनो, दिमाग से काम लेना चाहिए ना। बच गए ना पैसे हमारे। अब आराम से उसको मत खींचना है। धुआं नहीं जाता है। हटियो जरा, हटो। उससे टाइट कर देना है। खींचे उसने कैसे कर दो। चिपकने वाला थोड़ी ना हो। क्या हो कोई तुम। बात नहीं, रख दो अभी फिलहाल। यहाँ पर लटका देंगे। जाओ जला के देखिए उसको। तो गाइस पाइप भी इसका वो खराब हो रहा है, इसका पाइप भी चेंज करना है। पाइप नहीं लेके आए हम, ये सिर्फ गैस ठीक करा के लाए और लाइटर, क्योंकि अभी कोई काम से आ रहे थे ना तो इसीलिए। तो अब बढ़िया हो गया, हमारा चूल्हा ठीक हो गया है। अब हमें दूसरी चूल्हे लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल लाऊंगी चूल्हा में, लेकिन कुछ सोचा है मैंने, उसके बाद ही लाऊंगी। सो गाइस शाम का ना 7 बजने वाला है, अभी 7 नहीं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठी पूड़ियाँ, क्योंकि आज मैं ना नमकीन चीज़ नहीं खाती हूँ सावन के व्रत में, तो मीठा ही कुछ खाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मीठी पूड़ियाँ बना देती हूँ, भगवान जी को भी भोग लगा दूँगी और हमारे लिए भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेल दी है मीठी पूड़ियाँ सारी। सबसे पहले ये 2 पूड़ियाँ मैंने रखी हैं भगवान जी के लिए। ये 2 गोली फर्स्ट में बनाई थी ये दोनों, और बाकी सब मैं फिर बनाते जाऊँगी। पहले मैं भगवान जी के लिए बना देती हूँ, वही टाइम होता है बनाते बनाते। और इसके बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा पाठ करूंगी। सो गाइस अगर आपको ना एक बात मैं आप लोग को बता दूं, और मैं भी यही लागू करती हूँ अपनी लाइफ में, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, जो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, या फिर आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो ना, तो उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उस इंसान के पास जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा कुछ स्पेशल डे को ऐसा फील कराना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, हम उनके साथ हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग भी अपनाइएगा।
और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनके वहाँ तो जाना भी नहीं चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देना चाह रही हूँ, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है तो उस रास्ते इंसान को नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। और बना देते हैं भगवान जी के लिए पूड़ियाँ। तो पॉजिटिव रहिए हमेशा, और मैं भी हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ। लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से ना मुझे ना कुछ टाइम के लिए नेगेटिव होना पड़ता है, लेकिन मैं उसके बाद फिर ठीक हो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसान धोखा देगा कितने टाइम पे देगा, है ना। एक ही बार तो धोखा मिलता है, बार बार थोड़ी ना मिलता है। तो इसीलिए सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता ही रहता है, यही जिंदगी है। तो इसीलिए जहाँ रिस्पेक्ट होती है उसको माना करो, उसको जाना करो, उसके लिए जान भी हाजिर है ना। तो जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को भी और मुझे भी। तो मैं तो यही करती हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसीलिए इंसान रोता है, ताकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है ना वहाँ बार बार उसका जाना आना होता है, बार बार उनसे बात करना होता है। तो इसीलिए वो इंसान अपने दिल की हर बात बाहर बता देता है, तो बेचारा फिर रोते रहता है, क्योंकि अगला इंसान तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यही बात है, मैं आप लोगों से यही बात कहना चाह रही हूँ कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहो कि जो पॉजिटिव हो, हमेशा दुख में भी अपना साथ दे, हमेशा कोई भी गलती हो तो मुँह के सामने ना बोले, है ना। तो ताकि अगले इंसान का भी दिल रखे कि हाँ यार उसके दिल पे क्या बीत रही है, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी को मान रहा है तो, है ना, तो उसको हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यही दोस्ती होती है और यही रिश्तेदारी होती है, मैंने तो यही सीखा है ना। तो बाकी आप लोग की राय आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो बना देते हैं शानदार सी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, मीठी मीठी मिठास के साथ। तो मुझे तो पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 2 मैंने निकाल दिए भगवान जी के लिए। डर भी लगता है मुझे ऑयल से, क्योंकि ऑयल से ना मेरा यहाँ पे एक बार जल गया था बचपन में, यहाँ पे जल गया था। लेकिन अब इसका दाग थोड़ा हल्का हल्का है, लेकिन ये ना जल गया था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे करके मैंने सही कर लिया। पसीना देख रहे हो मुझे, इसके बाद मुझे नहाना पड़ेगा जल्दी से। और दूध वाले भी आ जाएंगे, दूध का भी नहीं रखा है मैंने। तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। 2 3 पूड़ियाँ आती है एक में। गोविंदे चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरा ब्लॉग ना बनाते बनाते पता नहीं क्यों इतना लॉन्ग हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। लोग पता नहीं क्या 5-5 8-8 मिनट के ब्लॉग बनाते हैं, क्या डेली रूटीन दिखाते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। डेली रूटीन तो पूरा दिन का होना चाहिए ना, वही डेली रूटीन होता है। पता नहीं, मैं तो कितना भी हटाने की कोशिश करूँ फिर भी वो लॉन्ग ही बन जाता है। धुआं धुआं हो गया अंदर। अगर मैं इसको ढक दूंगी ना ये नरम रहेंगी। और 7 बज चुका है, करेक्ट 7 बज चुका है, प्रसाद बन गया है। अब मैं जल्दी जल्दी से नहा के आती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मैं दूध का डब्बा रख के आती हूँ नीचे गेट में, क्योंकि दूध वाले भी आ जाएंगे। तो गाइस दूध का डब्बा मैंने रख दिया है और शाम हो चुकी है। ये देखो सूर्यास्त तो होने को है, क्योंकि ना ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसको मीठी पूड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।